हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, वो हमारे वजह से आप जीत कर आए हैं। उनको हमारा पहले लेना चाहिए कि हम किस हाल में यहाँ पर हैं। हमारा बाथरूम देखो आप जाके, इधर हमको कितना गली विली सब टूटा हुआ है। घर भेज सकते हैं, हमारे भेजेंगे बिल्डर की दलाली कर रहे हैं और गुंडे ला रहे हैं मारने को पब्लिक को। आज विधायक जी आए थे हमारे लोगों ने जो साइट पे कब्जा किया है उसके बारे में बोलने के लिए, उनके कार्यकर्ता लोगों को लेकर। लेकिन हमको सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछना है कि उनको यहाँ पर आके हमसे ना कोई भी क्वेश्चन करने का क्या अधिकार है। जब हम उनके ऑफिस में मदद मांगने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि मेरे पास घर और भाड़े के लिए नहीं आने का, मेरे पास आने का मेरे ऑफिस में तो सिर्फ ना रास्ते के लिए, बाथरूम के लिए, लाइट के लिए। लेकिन जब हमारे पास में घर ही नहीं होगा तो बाथरूम और रास्ते का हम करेंगे क्या? रास्ते पे थोड़ी रहेंगे। जब वो हमारी मदद नहीं कर सकते तो उनको हमारे मैटर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वोट मांगने के टाइम तो बराबर कोई यूपी नहीं दिखता, कोई बिहार नहीं दिखता, सबसे वोट चाहिए। तो अब क्यों वो जातिवाद और ना प्रांतवाद का है ना सब नाटक कर रहे हैं? पहले वो लोगों की हेल्प करते थे मगर अभी वो बिल्डर के चमचे बन गए। हमको अभी उनसे कोई आशा नहीं है। योगेश सागर मुर्दाबाद। उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर के कुछ कहा, उनको शोभा ही नहीं देता ये सब चीजों के बारे में बोलना। चीज से रिलेटेड भी अभी तक भी कुछ काम नहीं करके लिया है कि पब्लिक जा जाके परेशान हो जाती है। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि यहाँ पर आने का नहीं, और रवि ग्रुप का या किसी का कुछ मैटर रहेगा इधर आने ही नहीं चाहिए। और बाद में फिर वो अभी जीत कर आए थे सर विधायक साहब यहाँ पर, उन्होंने गार्डन में, चौहान गार्डन में मीटिंग लिया था।
तो उन्होंने पब्लिक में सबके सामने बोला था मुझे आम जनता जिता के लेके आई है और मैं आम जनता के लिए कार्यरत हूँ। और फिर बाद में अचानक वो मतलब आम जनता की उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं आ रहा है कि हम कितने परेशान हैं इतने दिन से। हम छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके हम लोग जब हमने बिल्डर लेके आए थे, आज हमारे बच्चे शादी विधि हो गई, सब हो गई, उनको हमारे दुख नहीं दिख रहे। और जब वो कह रहे थे कि हम आम जनता के लिए कार्यरत हैं और हम आम जनता के लिए करेंगे, कोई बिल्डर आपको परेशान करता है तो आप हमको बोलिए, और जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ आकर फिर वो दादागिरी ये सब ये उनको शोभा नहीं देता है। मतलब वो उनको जिताकर लाए हैं तो उनको पहले हमारा दुख सुनना चाहिए। हम लेडीज़ अपना काम धाम सब छोड़ के हम लोग यहाँ पड़े रहते हैं, हमको क्या ज़रूरत है इधर रहने की। हमको बस खाली हमारा घर चाहिए, आप वो दे दो बस, हमको बाकी और कुछ नहीं चाहिए। विधायक के साथ धक्का मुक्की कालीवली में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 19 साल से लोग बेघर हैं। रवि ग्रुप जयेश नाम का बिल्डर यहाँ पे ये हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट करने आया था, लेकिन 19 सालों में आज तक उसने डेवलपमेंट किया नहीं। 9 साल से लोगों रहवासियों के वहाँ भाड़ा नहीं दिया, 60 करोड़ लगभग भाड़ा बाकी है। अभी लोग परेशान हैं। 7 मई को आर्बिट्रेशन में ऑर्डर आ गया, उसको साइड खाली करके दे के जाना था। 23 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स भरना था, वो भी नहीं भरा। 16 करोड़ 37 लाख रुपए हमारा ये रेंट देना था, वो भी आज तक दिया नहीं। साइड पे यहाँ पर सेल्स ऑफिस बना करके धड़ल्ले से ना यहाँ पे सेल्समैन बिठा करके फ्लैट बेच रहा है। और इसके बाद यहाँ देखा आप सामने बिल्डिंग, ये खड्डे में थी, आज 3 माला बिल्डिंग भी उठा दिया। यहाँ किसके संरक्षण में सब सारी चीज़ें चल रही हैं? लोग बेघर हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पे आम गरीब लोग रहते हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी संडे को यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, सोसाइटी के लोग अपना पर्सनल बातें करने इकट्ठा हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब देखे कि सेल्समैन बैठ करके लोगों को कस्टमर बुला के, जबकि कोर्ट में एकदम क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं कर सकता, किसी की बेच नहीं सोसाइटी, नया डेवलपर अपॉइंटमेंट कर सकती है, सारा कुछ। और इसके जितने एग्रीमेंट है सारे उसने कोर्ट ने आर्बिट्रेशन में रिजेक्ट कर दिया है, सब कुछ हो गया है। इसके बावजूद यहाँ पर सेल्स ऑफिस बना करके धड़ल्ले से फ्लैट बेच रहा है, लोगों को, आम आदमी को भी फंसा रहा है, लूट रहा है। और यहाँ पे बिल्डिंग का काम ना किसके सह पे चालू है। यहाँ पे लोग गुस्साए, लोगों ने जब देखा कि यहाँ सेल्समैन कस्टमर बुला करके फ्लैट को सेल कर रहे थे, तो लोगों ने यहाँ पे उसके ऑफिस जाके तोड़फोड़ कर दिया। इसके बाद अभी आज आमदार योगेश सागर आ रहे हैं, इसके पहले गोपाल शेट्टी, कमलेश यादव मिल करके रवि ग्रुप की दलाली का कभी इन लोगों ने लोगों का नहीं सुना। लोग 19 साल से बेघर है साहब, 9 साल हो गए, लोगों को भाड़ा नहीं मिले। गोपाल शेट्टी खासदार थे, उनके पास लोग गए भाड़े के लिए, आश्वासन दिया लेकिन कभी कुछ किया नहीं। यहाँ नगर सेवक कमलेश यादव था, उसके पास लोग गए, उसने आश्वासन दिया लेकिन कुछ किया नहीं। ये लोग उल्टा रवि ग्रुप की दलाली करते हुए यहाँ के लोगों को परेशान किया, लोगों के ऊपर FIR कराया, लुक्का लुक्की भेज के मारा मारी पहले कराए। यही चीज़ आज आमदार योगेश सागर यहाँ पर करने आए। यहाँ पे लोग अपने जगह पे बैठे हुए हैं, पुलिस के लोग भी हैं, साक्षी हैं। यहाँ पे लोग बैठे, जिसके बाद आमदार योगेश सागर ने यहाँ पे जो रवि ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारे कुछ लोग हैं, उनको लेकर के प्लानिंग करके यहाँ पर आकर के गाली गलौज करना, लोगों के साथ में धक्का मुक्की करना शुरू किया। इसके बाद लोगों ने भी उनको जो भी बोलना था बोले, क्योंकि योगेश सागर के यहाँ काम क्या था। योगेश सागर के यहाँ भी यहाँ के लोगों ने 50 बार गया, साहब हमको न्याय दिलाइए। हमने साहब आपको प्रतिनिधि चुना है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन योगेश सागर ने कभी यहाँ पे लोगों को न्याय, यहाँ अपने ऑफिस से मना कर दिया। हमारे ऑफिस, अगर वहाँ पे रवि ग्रुप बात करना, हमारे ऑफिस में नहीं आने का। अगर खाली गली गटर बात करना होगा तो ही आना, बाकी रवि ग्रुप के बारे में, वहाँ डेवलपमेंट के बारे में बात करने कभी नहीं आना। आप लोग हमारे ऑफिस में आना नहीं, लोगों ने जाना बंद कर दिया। आज योगेश सागर, जब उसका ऑफिस रवि ग्रुप का लोगों ने तोड़ा, यहाँ के प्रवासियों ने, पब्लिक ने तोड़ा है, यहाँ के रहने वालों ने। आज योगेश सागर को क्यों दर्द हुआ, यहाँ आकर के लोगों के रहवासियों को गाली दे रहे हैं। जब लोगों को उन्होंने गाली देना शुरू किया, वहाँ उनके लोगों ने, देखो यहाँ पर लोगों को मारा हुआ है, कहाँ गया वो, ये देखो, उसके लोगों ने इनको देखो मारा, आंख पे मारा हुआ है, ये आदमी को आंख पे उसके लोगों ने मारा है। ठीक है, मारने के बाद यहाँ पर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रतिनिधि लोग क्यों चुनते हैं? अपने काम के लिए। हमने उनको आमदार चुना है, लोगों ने यहाँ पे वोट दे करके आमदार चुना है, लेकिन यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ पे प्रांतवाद की भाषा बोलते हैं। हमको बोलते हैं कि ये यूपी बिहार नहीं है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, मुझे लोगों ने सेक्रेटरी बना, अपने कामों के लिए बना साहब, दलाली करने के लिए नहीं। मैं रवि ग्रुप की दलाली नहीं कर रहा हूँ, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं कि ये यूपी बिहार नहीं, यूपी बिहार मत बनाओ, तुमको यूपी बिहार यहाँ नहीं चलने दूंगा। अरे साहब, मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आप भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने की बात करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का आमदार यूपी बिहार की बात करता है। यूपी बिहार के लोगों ने
दिल्ली में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और ये यूपी बिहार की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं, ये बीजेपी के रवि ग्रुप के दलाल हैं। ये रवि ग्रुप दलाली करने आज किस लिए यहाँ पे आए थे? आम जनता को गाली दे रहे हैं, आम जनता उनको प्रतिनिधि बनाया, अपना वोट देकर के विधायक बनाया, और लोगों को यहाँ पर आकर के गाली दे रहे, धक्का मुक्की करा रहे, गुंडों को लेकर मारामारी करा रहे हैं। यहाँ पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोगों के सामने यहाँ पे उन्होंने गाली दिया। इसके बाद यहाँ के लोगों के साथ में धक्का मुक्की की गई, मारामारी किया गया। मैं आमदार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कैसे आमदार पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप साहब, आपके बीजेपी का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके जितने आमदार विधायक नगर सेवक यहाँ पे साहब सिर्फ बिल्डरों की दलाली कर रहे हैं, बिल्डरों की दलाली, रवि ग्रुप की दलाली में लिप्त है साहब। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं कि ऐसे जो आपके पार्टी के विधायक नगर सेवक खासदार हैं साहब, जो दलाली में बिल्डरों की दलाली, आम जनता का काम ना करते हुए बिल्डरों की दलाली कर रहे हैं, उन पे साहब उचित से उचित कार्रवाई करें। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन आज क्या कुछ हुआ यहाँ पर? उसमें विधायक जी आए थे, यहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे, क्या था पूरा मामला? आज जो हम लोगों के बीच में योगेश सागर जी आए, वो उन्होंने आते देख के बंद करो इनको, बंद करो, ये लोग गुंडे हैं। हम लोग यहाँ का रहिवासी हैं, हम लोगों का घर टूट गया है, और ये बिल्डर 19 साल से हम लोगों को परेशान करके रख दिया। हम लोग सब कीड़े मकोड़े की तरह जो यहाँ हैं मर रहे हैं। महानगर में एक घर सपना होता है। आज मोदी जी बोलते जो मैं सबको 25-26 तक सबको घर दे दूंगा अपने हिंदुस्तान के अंदर में। आज हमारा घर रहते हुए भी मुझे बेघर किया जाता है। क्यों? ये किसका है? ये हमारे बीजेपी आमदार योगेश सागर जी, बीजेपी नगर सेवक कमलेश यादव जी, ये लोग यहाँ गरीबों को रक्षा करने के लिए नहीं, इनको चुन के हम लोग लाया, ये हमें बर्बाद करने के लिए ये लोग आते हैं। आज हम लोग, हमारी माताएं, बच्चे, बहनों सब बीमार पड़ रहे हैं, उनको पानी का तकलीफ है। उनको जब मैं कुछ सहयोग मांगने के लिए इन लोगों को जाता हूं तो बोलते वो बिल्डर वाला बिल्डिंग में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन वोट नरेंद्र मोदी भाई के प्रधानमंत्री के लिए मैं इनको वोट देता हूं। आज बॉर्डर पर हमारी सेना आतंकवादी पाकिस्तानी देश से लड़ रहा है। आज उनको इतनी फौज गुंडे 10-20 लाके हम लोगों को गाली देना। ये लोग यूपी बिहार वाले ये बोलते, ये यूपी बिहार वाले राज नहीं चलने दूंगा। यहाँ हम न यूपी वाले हैं न बिहार वाले हैं, यहाँ हर प्रांतीय का आदमी है। गुजराती है, महाराष्ट्रन है, बिहारी है, यूपी वाला है, उड़ीसा वाला है, कर्नाटक वाला है, राजस्थान वाले हैं। क्या एक ही आदमी को वोट चाहिए उनको? हाँ बोला, काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? मी घरून माय येऊ लागले तर त्या भोलानं मग सगळा धरला. हाँ, मग तुम्हाला घर भेटला की नाही? नाही भेटलं घर तर. उनका गला दबाया जी। किसने गला दबाया था तुम्हारा? पुराने कमेटी मेंबर का भतीजे ने। या भोला. हाँ, सागर दल्ला है।